हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th में फिजिक्स। जो आपका एक वीडियो आपको दिया जा चुका है और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सेकेंड वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक, जो आपका पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका था मोशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गति। ठीक, तो पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, मोशन के बारे में पढ़ना है भाई। तो अच्छा देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि भाई मोशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये सीख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे की बात करेंगे भाई। देखिए, मोशन गति का मतलब आपको सब लोगों को पता है। गति की स्थिति गति वो अवस्था कहलाती है जब हम क्या करें कि कोई भी वस्तु जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जिसका सहारा लिया जाता है वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। यानी अगर एक वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करना चाहे, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करना चाहे तो बिना गति किए वो अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो ये कुल मिलाकर के बात हो रही थी गति की। इससे पहले हम लोग गति की बात जो है बाद में करेंगे। फिलहाल जो है इससे पहले हम लोगों को सीख लेना है राशियों के बारे में। ठीक, क्वांटिटीज़ के बारे में हमें सबसे पहले सीख लेना है। तो देखिए, जो राशियां आपकी होती हैं, राशियां आपकी जो होती हैं आपको पहले पढ़ाया जा चुका होगा पिछली क्लासों में। दो प्रकार की राशियां होती हैं। राशियां जो होती हैं हमारी, दो प्रकार की राशियां होती हैं। बताया गया था मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। क्या होती हैं? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक, अब देखिए भाई, अगर मूल राशियों की बात की जाए कि मूल राशियां कौन होती हैं, तो पता है सभी को, वे राशियां जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। जिन राशियों का अन्य किसी राशि से कोई संबंध नहीं होता है वे राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे बताया गया था कि 7 जो राशियां होती हैं वो मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो बात आप सुन लीजिएगा भाई। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये जो आपकी 7 राशियां होती हैं, इन राशियों को हम लोग मूल राशियां कहते हैं। इन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। और इन राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको हम लोग कह लेते हैं क्या? मूल मात्रक। ठीक, इन राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। अब देखिए, बात यहाँ पर आ रही है भाई, ध्यान दीजिएगा ज़रा। देखते हैं भाई, तो मूल मात्रक कौन से होते हैं हमारे? जैसे लंबाई के मात्रक को हम लोग क्या लिख लेते हैं? मीटर लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? लंबाई का मात्रक, ये मूल मात्रक कहलाएगा, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सभी को पता है क्या होता है? सेकेंड होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। जो तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। ठीक, इतने मोल जो है, इतने मोल प्रभाज आगे आप लोग पढ़ेंगे इस सब के बारे में।
तो फिलहाल जो हम लोग बात कर रहे थे तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। फिर वे राशियाँ कुछ होती हैं जो मूल राशियों से बनाई जाती हैं, जैसे बल हो गया, द्रव्यमान और त्वरण को मिलाया जाएगा। ठीक, अन्य प्रकार की अन्य भी राशियाँ जो होती हैं वो हमारी जो मूल राशियों से बना ली जाती हैं, उनको हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो बात ये कन्फर्म हो रही होगी भाई कि व्युत्पन्न राशियाँ किन्हें कहा जाता है। कहेंगे वे राशियाँ जो मूल राशियों से बनती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका अन्य किसी राशियों से कोई संबंध नहीं होता है, यानी प्रकृति में पाई जाने वाली वे स्वतंत्र राशियाँ जिनका अन्य किसी राशियों से कोई संबंध नहीं होता है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ तक जो बात हमारी कंप्लीट हुई किसकी, मूल राशियों की, मूल मात्रक की, व्युत्पन्न राशियों की, व्युत्पन्न मात्रक की। ठीक, ये अब पहले जो आपका 9th का कोर्स होता था तो उसमें ये भी आपको पढ़ने को मिलता था मापन चैप्टर में। अब वो मेजरमेंट मापन का जो चैप्टर है वो आपको यहाँ आपके कोर्स से हटा दिया गया है और गति से बात आपकी शुरू की जा रही है। तो यहाँ पर भैया जो है अब आपको पढ़ना है, देखिए राशियाँ, सदिश राशियों और अदिश राशियों के बारे में। ठीक, तो अब हम लोग जो है बात करेंगे भाई किसकी, सदिश राशियाँ और अदिश राशियों के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे भाई सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, उस बात को हम लोग समझ लेंगे। देखिए ज़रा जो हमने लिखा है यहाँ पर सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। ठीक, देखिए सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, सदिश को हम लोग कहते हैं वेक्टर। ठीक, सदिश को हम लोग क्या कह लेते हैं, वेक्टर, और अदिश को क्या कहते हैं, स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, तो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हमें पढ़ना है, सदिश और अदिश राशियों के बारे में हमें पढ़ना है भाई। देखते हैं ज़रा बात करेंगे कि देखिए भाई सदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर नाम लिख रहे हैं सदिश, दिश का मतलब हो जाता है दिशा, और सा का मतलब हो गया सहित। ठीक, सा का मतलब क्या हो गया, सहित। अब देखिए यदि कोई भी राशि होती है तो उसके परिमाण की तो ज़रूरत होती है। परिमाण का मतलब जैसे कह दिया गया कि 3 किलोग्राम, है ना, 3 मीटर, ये सब क्या है, ये परिमाण है इनके। तो बात यहाँ पर ये आ रही है यार कि देखिए सदिश राशियाँ हम लोग किन्हें कहेंगे आकर के, कहेंगे देखिए वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक, क्या बताया, कहा हमने ऐसी राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं।
ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात कर लीजिए भाई, एग्जाम्पल के लिए अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि 3 मीटर उत्तर की ओर जाइए, क्या कहा जाए कि 3 मीटर उत्तर की ओर जाइए, तो दिशा निश्चित कर दी गई किधर की ओर, उत्तर की ओर। जब दिशा निश्चित हो जाती है और 3 मीटर कहा जा रहा है, दिशा भी निश्चित है, तो ऐसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, विस्थापन कहते हैं। अभी आगे आपको बताया भी जाएगा भी कि विस्थापन किसको कहा जाता है। तो जैसे विस्थापन हो गया सदिश राशियों में, और भी हम लोग देख लेते हैं अगर के त्वरण हो गया, इन सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि किसको हम लोग कहते क्या हैं। ठीक, विस्थापन हो गया है तुम्हारा, और ये क्या नाम, त्वरण हो गया है। इसके साथ साथ अगर हम लोग और भी देख लें, अगर के बल हो जाता है, वेग हो जाता है। ठीक, बल होता है, वेग होता है, संवेग होता है, ये सब क्या है, सदिश राशियाँ हैं। और भी होती हैं हमारी सदिश राशियाँ। ठीक, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाना है, इसलिए हम इन सब चीज़ों की डिस्कस नहीं करेंगे कि विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। पहले हमें केवल इस बारे में सीख लेना है, फिर अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। ठीक, तो सदिश राशियों की तो बात पता चल गई। अब देखते हैं भाई, जो अदिश राशियाँ हमारी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, कहेंगे अदिश का मतलब होता है कि जिसमें दिशा ना हो। अदिश का मतलब क्या हो गया, देखिए समान और असमान। आ का मतलब आप समझ जाते हैं कि जो नेगेटिव सेंस देने लगे, तो अदिश राशियों का मतलब हो गया कि जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। कहेंगे वे राशियाँ, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई भी आवश्यकता ना हो। ठीक, दिशा की कोई भी आवश्यकता ना हो, ऐसी राशियों को अदिश राशियाँ कहते हैं। ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर भी सीख लेंगे आकर के, कहेंगे जैसे आपका क्या हो गया, दूरी हो गया है। ठीक, जैसे आपका क्या हो गया, दूरी हो गया है। अब बात आ रही होगी भाई, दूरी तो एक ही तरीके का होता है। ठीक, अभी बताया जाएगा दूरी और विस्थापन क्या होते हैं। दूरी हो गया है, द्रव्यमान हो गया है, आयतन हो गया है, क्षेत्रफल हो गया है, आदि और भी कई होती हैं। ठीक, और भी हम लोग क्या कहेंगे, और भी कई होती हैं। ताप होता है, ऊर्जा होती है, चाल होती है, समय होता है। ठीक, ये सब हमारे क्या होते हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक, तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आगे, दूरी और विस्थापन के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि दूरी और विस्थापन क्या होते हैं हमारे। ठीक, तो बात भाई समझ लेना है आगे दूरी और विस्थापन के बारे में। देखिएगा ज़रा, यहाँ तक ये बात सभी लोगों के समझ में आई होगी सदिश और अदिश राशियों के बारे में। ठीक, अब हम लोग आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं किसका, दूरी और विस्थापन के बारे में।
देखिए आगे की जो बात है वह दूरी और विस्थापन जो बात रह जा रही है, हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहता है, ठीक। और सभी बच्चे जो है सदिश राशि और अदिश राशियों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अपने कॉपी पर भी नोट करते चलेंगे। बाकी जो आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे कॉपी पर ज़रूर लिखते चले, क्योंकि जब आप लिखते चलेंगे तो वो बात आप लोगों के अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी, ठीक। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में दूरी और विस्थापन, ठीक। फिर और दूरी और विस्थापन के कुछ हम लोग जो है अच्छी तरीके से डिफरेंस करके इनके क्वेश्चन भी कर लिया करेंगे, साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे। फिलहाल इतना ही आज के वीडियो में।